नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू संभव एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बीएड प्रवेश परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा एंड क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। आपको बताना है निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन है। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन है। बहुवचन शब्द का चयन कीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गुरुजन। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, गुरुजन एक बहुवचन शब्द है। सी इसका राइट आंसर होगा। अगर पूछा जाए परीक्षा में गुरुजन का एक वचन शब्द क्या होता है, गुरु होता है। क्या होता है, गुरु। और गुरु का बहुवचन होता है गुरुजन। तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, गुरुजन करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सी करेक्ट आंसर है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। दोहा छंद में कितने चरण होते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा। 2, 6, 3 या फिर 4। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या है। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। वेरी गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। दोहा चरण में कितने चरण होते हैं। सॉरी, दोहा छंद में कितने चरण होते हैं। वेरी गुड दोस्तों। यस पवन, तो आप डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 4। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब लोग याद रखिएगा, दोहा छंद में 4 चरण होते हैं। डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब लोग याद रखिएगा, दोहा छंद में 4 चरण होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। एक मुहावरा आपको दिया गया है, बताइए इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। सभी इसका आंसर करिएगा। काफूर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। गुड, ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। यूपीएसआई परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। काफूर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, भाग जाना। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। काफूर होना मुहावरे का सही अर्थ होता है भाग जाना। तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, भाग जाना करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। सदाचार का विलोम क्या होता है। सभी इसका आंसर करिएगा। बहुत अच्छे। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। आपको बताना है सदाचार का विलोम क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कदाचार। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। सदाचार का विलोम कदाचार होता है। तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, कदाचार करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे। 20 का राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिएगा। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। एक मुहावरा आपको दिया गया है, लकीर का फकीर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 का। लकीर का फकीर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इसका करेक्ट आंसर बताइए। बहुत अच्छे। तो आंसर सभी लोग दीजिए, राइट आ रहा आप लोग आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पुरानी प्रथा पर चलना। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है।
लकीर का फकीर होना, मुहावरे का सही अर्थ होता है पुरानी प्रथा पर चलना। तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। लकीर का फकीर होना, मुहावरे का सही अर्थ होता है पुरानी प्रथा पर चलना। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। काठ होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 का। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। काठ होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसे नोट डाउन कर सकते हो, बिकॉज ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, स्तब्ध होना। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। काठ होना मुहावरे का सही अर्थ होता है स्तब्ध होना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे। आज की क्लास में कठिन और सरल दोनों प्रकार के क्वेश्चन होंगे, तो सभी क्लास को ध्यान से देखिए। क्लास के अंत में बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। 61 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, एंड आपका टारगेट रहेगा 51 प्लस का। तो सभी क्लास के अंत में जरूर बताइए। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। आपको बताना है बंधन का विलोम शब्द क्या होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 का। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बंधन का विलोम शब्द क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मुक्ति। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बंधन का विलोम शब्द मुक्ति होता है। सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बंधन का विलोम मुक्ति होता है। सी इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। आपको बताना है कोयले की दलाली में मुंह काला का अर्थ क्या होता है। सभी ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर बताइए। फायर गर्ल, अभिषेक, योगेश, आपके राइट आंसर है। वेरी गुड। रिंकू, अमित, अनुराधा, राम कुमारी, शिव कुमारी, पूजा, आप सभी करेक्ट आंसर हैं। संतोष, वेरी गुड। मिराज, पूजा कुमारी, पूजा गुप्ता, आप सभी के राइट आंसर हैं। खुशबू, रोहित कुमार, बहुत अच्छे। आप सभी के राइट आंसर हैं। वेरी गुड। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बुरे काम से बुराई मिलना। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। बहुत अच्छे। 20 का राइट आंसर होगा, कोयले की दलाली में मुंह काला करने का अर्थ होता है बुरे काम से बुराई मिलना। तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। वेरी गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। गागर में सागर भरना का अर्थ क्या होता है। पवन, वेरी गुड। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। इसका राइट आंसर बताइए। गागर में सागर भरना का अर्थ क्या होता है। अच्छे से चारों ऑप्शंस को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। जल्दबाजी में आंसर नहीं लेना है। वेरी गुड दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या करेक्ट आंसर है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। विस्तृत बात को संक्षेप में कहना। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। गागर में सागर भरने का अर्थ होता है विस्तृत बात को संक्षेप में कहना। सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। शुद्ध वतनी संबंधित क्वेश्चन है। मितभाषी किस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से बताइए, मितभाषी किस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा। शुद्ध वतनी संबंधित क्वेश्चन है। बहुत अच्छे। तो ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा मितभाषी। तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। इस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा मितभाषी। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बिना स्वार्थ के कार्य करने वाले को क्या कहते हैं। सभी जल्दी से बताइए, बिना स्वार्थ के कार्य करने वाले को क्या कहा जाता है। इसके लिए एक शब्द क्या होता है। गुड। ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। आंसर सभी लोग दीजिएगा। वेरी गुड दोस्तों, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, गुड। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, निस्वार्थी। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बिना स्वार्थ के कार्य करने वाले को
निस्वार्थी कहा जाता है, 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा निस्वार्थी, करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। पारा उतरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? सभी ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ये आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? पारा उतरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? ऑप्शन दिए गए हैं। तापमान कम होना, क्रोध कम होना, बुखार उतरना, सर्दी पड़ना। इस प्रकार से ऑप्शन हैं, तो सभी इसका आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्रोध कम होना। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। पारा उतरना मुहावरे का सही अर्थ होता है क्रोध कम होना, 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा क्रोध कम होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। उदय का विलोम क्या होता है? सभी इसका आंसर करिए। आपको बताना है उदय का विलोम क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? उदय का विलोम क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अस्त। यस, ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर है। उदय का विलोम अस्त होता है, 30 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। जो भविष्य में आने वाला हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? सभी जल्दी से बताइए। जो भविष्य में आने वाला हो के लिए एक शब्द क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आगामी। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जो भविष्य में आने वाला हो के लिए एक शब्द होता है आगामी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। एक मुहावरा आपको दिया गया है, फूंक फूंक कर कदम रखना। मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। एक मुहावरा आपको दिया गया है, फूंक फूंक कर कदम रखना। मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सोच विचार कर काम करना। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। फूंक फूंक कर कदम रखना मुहावरे का सही अर्थ होता है सोच विचार कर काम करना। तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार आप सभी करेक्ट आंसर हैं। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। जिसका कोई ना हो उसे क्या कहते हैं? जिसका कोई नाथ ना हो क्या कहा जाता है उसे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अनाथ। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बी करेक्ट आंसर है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, इसी प्रकार से आंसर करिए। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तपस्वी पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, तपस्विनी। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग तपस्विनी होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। आपको बताना है ये जो स्पेस है यहाँ पर क्या भरा जाएगा? रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिएगा। ये जो स्पेस है यहाँ पर क्या भरा जाएगा? पहले क्वेश्चन को पढ़िए। कभी दुखी नहीं होना चाहिए क्योंकि सबके, उसके बाद स्पेस है। अब आपको बताना है यहाँ पर क्या भरा जाएगा। सभी ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बहुत सी परीक्षाओं में। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, दिन फिरते हैं। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। कभी दुखी नहीं होना चाहिए क्योंकि सबके दिन फिरते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। गुड फौजी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। आपको बताना है भोर बेहार निशांत किसके पर्यायवाची है?
सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 का। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भोर बेहान निशांत किसके पर्यायवाची हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रभात के, सुबह के। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। तो आप लोग याद रखिएगा, भोर बेहान निशांत सुबह, यह सभी प्रभात के पर्यायवाची हैं। तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। अनुरूप में कौन सा समास है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से बताइए, अनुरूप में कौन सा समास है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तत्पुरुष, बहुब्री, कर्मधारय, अव्ययी भाव, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुरूप में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अव्ययी भाव। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। समुद्र मंथन करने का अर्थ क्या होता है? सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। इसका राइट आंसर बताइए, समुद्र मंथन करने का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा। घोर तप करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना, उद्देश्य को प्राप्त करना, कठोर परिश्रम करना, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कठोर परिश्रम करना। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। समुद्र मंथन करना का अर्थ होता है कठोर परिश्रम करना। तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, कठोर परिश्रम करना। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। दुर्लभ किस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से बताइए, दुर्लभ किस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। गुड। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। इस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा दुर्लभ। तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। एक मुहावरा आपको दिया गया है। बताइए इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? सांप छछूंदर की गति होना। मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? सभी ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। इसका करेक्ट आंसर बताइए। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, असमंजस में पढ़ना। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। सांप छछूंदर की गति होना मुहावरे का सही अर्थ होता है असमंजस में पढ़ना। तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। एक वाक्य आपको दिया गया है और पूछा गया है, इस वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? वह एक अच्छा छात्र है। वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? वह एक अच्छा छात्र। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वह। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, क्योंकि वह एक अच्छा छात्र है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? वह। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। अनुलोम का विलोम शब्द क्या होता है? अनुलोम शब्द का विलोम क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे। गुड। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रतिलोम। यह ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अनुलोम का विलोम शब्द होता है प्रतिलोम। तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। यह ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे।
अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? व्याल, उरग, पन्नग किसके पर्यायवाची है? इसका आंसर करिएगा, बताइए क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा? पहले ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सांप। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। डी इसका राइट आंसर है। व्याल, उरग, पन्नग सांप के पर्यायवाची है, तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। यस अटल, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी में वैकेंसी आई हुई है। जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं कर दीजिएगा उसकी ऑफिशियल साइट पर जाकर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। डी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। इसका राइट आंसर बताइए। एक वाक्य आपको दिया गया है, वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? मैं स्वयं चला जाऊंगा। इस वाक्य में आपको बताना है निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है। सभी इसका आंसर करिएगा। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर बताइए। बहुत अच्छे। पहले क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। मैं स्वयं चला जाऊंगा, इसमें निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? सभी इसका आंसर करिएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, स्वयं। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 20 का राइट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। स्वयं निजवाचक सर्वनाम है। मैं स्वयं चला जाऊंगा। क्या पूछा है वाक्य में? निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो स्वयं करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। आपको बताना है भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। इसका करेक्ट आंसर बताइए। भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, देव। या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। देव लेखक हैं भाव विलास और रस विलास के, तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। अकाल पीड़ित में कौन सा समास है? सभी इसका आंसर करिएगा। अकाल पीड़ित में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। इसका करेक्ट आंसर बताइए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, तत्पुरुष। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अकाल पीड़ित में तत्पुरुष समास है, सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। आपको बताना है इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? पीतल, देवनागरी, हिमालय या फिर चीन। इस प्रकार से ऑप्शन हैं, तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, देवनागरी। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। देवनागरी शब्द स्त्रीलिंग शब्द है, 20 का राइट आंसर होगा। बाकी पीतल, हिमालय, चीन पुल्लिंग शब्द हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। आलू का शब्द है, सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आलू किस भाषा का शब्द है? इसका राइट आंसर बताइए। पुर्तगाली, चीनी, अरबी, अंग्रेजी। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 31 का? सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आलू किस भाषा का शब्द है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पुर्तगाली।
यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। आलू पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों, इसी प्रकार से आंसर करिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड, बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर। और अन्य का अर्थ क्या होता है? सभी आंसर करिए और जल्दी से आंसर करिएगा। आपको बताना है अन्न और अन्य का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर दीजिए। गुड, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अन्न मतलब अनाज और अन्य मतलब दूसरा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो अन्न का अर्थ होता है अनाज और अन्य का अर्थ होता है दूसरा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। आपको बताना है स्त्री का बहुवचन क्या होता है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। स्त्री का बहुवचन क्या होता है। स्त्री एक वचन शब्द है। इसका बहुवचन शब्द बताइए। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, स्त्रियां। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। सभी जल्दी से आंसर किए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। वकील किस भाषा का शब्द है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। वकील किस भाषा का शब्द है। इसका राइट आंसर बताइए। पुर्तगाली, संस्कृत या फिर अरबी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अरबी। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। वकील अरबी भाषा का शब्द है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। और ये विदेशज शब्द है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। डी करेक्ट आंसर होगा। अरबी भाषा का शब्द है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। उत्तरायण का विलोम क्या होता है। सभी इसका आंसर करिए। उत्तरायण का विलोम क्या होता है। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो सभी ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, दक्षिणायण। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। उत्तरायण का विलोम होता है दक्षिणायण, तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिए। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। आपको बताना है इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। सभी ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गर्मा। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। गर्मा स्त्रीलिंग शब्द है, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। उसने कहा था कि लेखक कौन है। ये बताना है आपको। उसने कहा था कि लेखक कौन है। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। उसने कहा था कि लेखक चंद्रधर शर्मा है, तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। अनाथ का विलोम शब्द क्या होता है। सभी इसका आंसर करिएगा। सभी इसका आंसर करिए। अनाथ का विलोम शब्द क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सनाथ। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अनाथ का विलोम शब्द होता है सनाथ, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। वेरी गुड, बहुत अच्छे। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। आपको बताना है युवा का स्त्रीलिंग क्या होता है। सभी इसका आंसर करिएगा। यूपीएसआई परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2017 की परीक्षा में पूछा गया था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा युक्ति। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। मधुशाला किसकी रहती है? कई बार ये परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। मधुशाला किसकी रहती है? लेखक कौन है इसके? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, हरवंश राय बच्चन। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। मधुशाला के लेखक हरवंश राय बच्चन है, तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, हरवंश राय बच्चन करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। शुद्ध वर्तनी संबंधित है, आपको बताना है परिणति किस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। आपको बताना है परिणति किस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं लेना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा परिणति, तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। आपको बताना है शेर का स्त्रीलिंग क्या होता है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। शेर का स्त्रीलिंग क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। बिहार एसआई परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, शेरनी। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। शेर का स्त्रीलिंग शेरनी होता है, बी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों। इसी प्रकार से आंसर करिएगा, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। दीर्घायु का विलोम शब्द क्या होता है? सभी इसका आंसर करिए। सभी इसका आंसर करिए। दीर्घायु का विलोम शब्द क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अल्पायु। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। दीर्घायु का विलोम शब्द होता है अल्पायु, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। दीर्घायु का विलोम शब्द अल्पायु होता है, 20 का राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। सेव की जटाएं को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो सेव की जटाएं होती हैं उनके लिए एक शब्द क्या होता है? वेरी गुड। सभी इसका आंसर करिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, कपर्द। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सेव की जटाओं को कपर्द कहा जाता है, तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, कपर्द करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। आपको बताना है इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है? दवा, निर्धनता, बुढ़ापा या फिर दुर्घटना। इस प्रकार से ऑप्शंस हैं। इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आपको पुल्लिंग शब्द बताना है इसमें से। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बुढ़ापा। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बुढ़ापा एक पुल्लिंग शब्द है, तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। लाभ हानि किस युग्म रूप के अंतर्गत आते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? विरोधी युग्म, सार्थक निरर्थक, पर्यायवाची या फिर निरर्थक निरर्थक। इस प्रकार से ऑप्शन हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, विरोधी युग्म है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। ये विरोधी युग्म है, लाभ और हानि, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए।
सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 47 के लिए विरोधी पक्ष का क्या कहलाता है? सभी इसका आंसर करिएगा। विरोधी पक्ष के लिए एक शब्द क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, विपक्षी। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। विरोधी पक्ष का विपक्षी कहलाता है, 20 का राइट आंसर है। बहुत अच्छे, यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, इस वाक्य में ज्यादा शब्द किस प्रकार का शब्द है? क्रिया, सर्वनाम, संज्ञा या फिर क्रिया विशेषण? सभी इसका आंसर करिएगा। एक वाक्य आपको दिया गया है और वाक्य में एक शब्द है ज्यादा, किस प्रकार का शब्द है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्रिया विशेषण शब्द है ज्यादा। बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, तो उसमें जो ज्यादा शब्द है क्रिया विशेषण शब्द है। डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है। या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 का। एक मुहावरा आपको दिया गया है, एक अनार 100 बीमार। मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? सभी इसका आंसर करिएगा। एक मुहावरा आपको दिया गया है, बताइए इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? एक अनार 100 बीमार। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, किसी वस्तु की पूर्ति कम किंतु मांग अधिक, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। आग बबूला होने का अर्थ क्या होता है? आपको बताना है आग बबूला होने का अर्थ क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्रोधित होना। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आग बबूला होने का अर्थ होता है क्रोधित होना, तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। गुड। इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है निम्न में से किस शब्द में अनुपसर्ग है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए। वेरी गुड। आपको बताना है निम्न में से किस शब्द में अनुपसर्ग है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अनुचर। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अनुचर शब्द में अनुपसर्ग है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। आपको बताना है सूर्य के डूबने का समय क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? जब सूर्य डूबता है तब उस समय को क्या कहा जाता है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सूर्यास्त। सी इसका राइट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। सूर्य के डूबने के समय को सूर्यास्त कहते हैं, सो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। आपको बताना है संतोष का विलोम शब्द क्या होता है? सभी जल्दी से बताइए, संतोष का विलोम शब्द क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, असंतोष। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। संतोष का विलोम शब्द असंतोष होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर ए दिया है, उनका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अभी 7 क्वेश्चन और बचे हैं। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। इसमें आपको अशुद्ध वाक्य बचाना है। ये 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इसमें कौन सा अशुद्ध वाक्य है। यह एक गंभीर समस्या है, मुझे बड़ी भूख लगी है, मैंने राम से पूछा, वह घर गया। आपको बताना है इसमें कौन सा अशुद्ध वाक्य है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, मुझे बड़ी भूख लगी है। ये गलत है।
क्या होना चाहिए बड़ी के स्थान पर? बड़ी के स्थान पर होना चाहिए मुझे बहुत भूख लगी है, तब सही होगा। तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। संकीर्ण का विलोम शब्द क्या होता है? सभी इसका आंसर करिए। संकीर्ण का विलोम शब्द क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, तो सभी आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर, बहुत अच्छे, डी होगा, विकीर्ण। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। संकीर्ण का विलोम शब्द विकीर्ण होता है, डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। जान पर खेलने का तात्पर्य क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है जान पर खेलने का तात्पर्य क्या होता है। इसका राइट आंसर बताइए। पहले ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्राणों को संकट में डालना। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जान पर खेलने का तात्पर्य होता है प्राणों को संकट में डालना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। वेरी गुड। इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 57 का? सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 का। एक वाक्य आपको दिया गया है, मोहन ने पढ़ा है, इसे आपको भूतकाल में बदलना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। पहले भाग को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मोहन ने पढ़ा होगा। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। संदिग्ध भूतकाल में बदलना है, किसमें बदलना है? संदिग्ध भूतकाल में बदलना है। पहले क्वेश्चन को समझिएगा। वैसे है तो ऑप्शन नंबर डी भी सही, भूतकाल अगर पूछा जाता तो ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट आंसर होगा, लेकिन संदिग्ध भूतकाल में बदलना है। मोहन ने पढ़ा होगा, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जयशंकर द्वारा निम्न में से कौन सी कहानी लिखी गई है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आकाशदीप, इंद्रजाल, आंधी, इन सभी को जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, तो डी इसका राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। किसी बात को करने का निश्चय क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से बताइए, किसी बात को करने का निश्चय क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, संकल्प। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। किसी बात को करने का निश्चय संकल्प कहलाता है, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। सृष्टि का विलोम क्या होता है? सभी इसका आंसर करिएगा। सृष्टि का विलोम शब्द आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रलय। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। सृष्टि का विलोम शब्द होता है प्रलय, तो 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 61 के लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, सभी इसका आंसर करिए। सत्कार का विलोम शब्द क्या होता है? सभी इसका आंसर करिए, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? सत्कार का विलोम शब्द क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 61 है। तिरस्कार, निरादर, अपमान या फिर उपेक्षा, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, तिरस्कार। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सत्कार का विलोम शब्द होता है तिरस्कार, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने हिंदी का प्रैक्टिस सेट डिस्कस किया, जिसमें 61 क्वेश्चन थे। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। अगली क्लास होगी शाम को 8 बजे, जीके जीएस की क्लास होगी, उसे भी ज्वाइन कीजिएगा। चलिए, इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।